हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारतीय न्याय संहिता के कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स हैं जो आपको अपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए कवर करने चाहिए। राइट, देखो, सेक्शन नंबर्स तो वही इंपॉर्टेंट हैं जो आईपीसी में भी इंपॉर्टेंट थे। वही सेम सेट ऑफ सेक्शंस जो हैं वही सेक्शंस बीएनएस में भी इंपॉर्टेंट होंगे। बस यही है कि उनके सेक्शन नंबर्स आगे पीछे हो गए। तो अब वो कौन से सेक्शन नंबर्स में चले गए हैं उनको हम देख लेते हैं और उनको आप किस तरीके से कवर कर सकते हो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो जाके ये वीडियो शेयर करो उन सभी के साथ जिन्हें इस बार एआईबी का एग्जाम देना है। एंड आई नो कि एआईबी में उन्होंने न्यू क्रिमिनल लॉज इंक्लूड कर दिए हैं और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि हम इसे कैसे कवर करें। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, go ahead, share this video, like this video and subscribe to the channel। Okay, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, यहां पर सब सारे ही कोई भी एक्ट आपका हो उसमें चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी होता है ये इंपॉर्टेंस रखता ही है। ठीक है, तो इसमें सेक्शन नंबर 1 जो शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और एप्लीकेशन बताएगा। सेक्शन नंबर 2, अब सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशंस वाला क्लॉज है इसमें सारी डेफिनेशंस नहीं करनी है। इसमें आपको 2 क्लॉज 3 करना है जहां चाइल्ड की डेफिनेशन दी है, 2 क्लॉज 10 करना है जहां जेंडर की डेफिनेशन दी है, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन, जज की डेफिनेशन, कोर्ट की डेफिनेशन, वो सारी डेफिनेशंस, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, डॉक्यूमेंट, काउंटरफीट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं जो आपको यहां से कवर करनी है। फिर सेक्शन नंबर 3 जो जनरल एक्सप्लेनेशन है, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपका क्लॉज 5 जो सेक्शन नंबर 34 का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है कॉमन इंटेंशन वाला, बस वही करना है। चैप्टर नंबर 2 अगर हम पनिशमेंट्स की बात करें तो सेक्शन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। इस बार इन्होंने एक नई पनिशमेंट भी ऐड करी है इसमें जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। तो सेक्शन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस देखना चाहो तो देख सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आपका सेक्शन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा अमाउंट ऑफ फाइन इसी में शिफ्ट कर दिया है। फाइन अगर नहीं पे किया तो उसके एक्सचेंज में कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, एवरीथिंग इज शिफ्टेड इन सेक्शन नंबर 8। ठीक, फिर सेक्शन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्शन नंबर 71 ऑफ आईपीसी का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है। सेक्शन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट। 11, 12, 13, 11 और 12 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करते हैं और 13 जो है आपका इनहैंस्ड पनिशमेंट की बात करता है आफ्टर कॉन्विक्शन। दिस यूज्ड टू बी 75, ये थे आपके 73, 74 और ये वाला है आपका 75 ऑफ आईपीसी। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 जनरल एक्सेप्शंस पे। एक ट्रिक बताती हूँ जो बहुत इजी कर देगी आपकी प्रेपरेशन को एआईबी के लिए। आपका ओपन बुक पेपर है, आप बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं। आप एक काम करिएगा, पूरा सेक्शन नंबर सारे ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉ की याद करना डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड। आप क्या कर सकते हो कि आप चैप्टर नंबर्स याद कर लोगे। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें आपका पनिशमेंट्स आ गया है, चैप्टर नंबर 3 जनरल एक्सेप्शंस है, 4 अबेटमेंट है, 5 में कॉन्स्पिरेसी चला गया है। इस तरीके से अगर आप चैप्टर नंबर्स याद कर लोगे तो आपके लिए बेयर एक्ट खोल के उस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा, है ना। अगर आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन में से कि अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में से आया है, ये क्वेश्चन जो है ये सेक्सुअल ऑफेंसेस से आया है, एक ही चैप्टर है जिसे डिवाइड किया गया है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, उसके 2 पार्ट बना दिए गए हैं, एक ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी अभी भी है और एक बना दिए गए हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक, तो अगर आपको चैप्टर नंबर याद है तो आप इजीली ओपन करके बुक को देख सकते हो कि ये कौन से एरिया में जाएगा, कौन से सेक्शन नंबर में फॉल करेगा। ठीक, तो ये एक बहुत इजी तरीका है कि चैप्टर नंबर 3 में अब जनरल एक्सेप्शंस आ गए। अब जनरल एक्सेप्शंस तो आईपीसी में हमेशा ही इंपॉर्टेंस रखते थे तो बीएनएस में भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो 14 जो है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है बाउंड बाय लॉ में, 15 एक्ट ऑफ जज है, 16 जो है एक्ट ऑफ पर्सन इन परस्यूएंट टू जजमेंट, 17 है जस्टिफाइड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट व्हेन जस्टिफाइड बाय लॉ, 18 एक्सीडेंट है, 19 इज नेग्लिजेंस, 20 है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years of age, 21 भी इंपॉर्टेंट है, 22 अनसाउंड माइंड, 23, 24 आपका इंटॉक्सिकेशन है। ठीक, इसके बाद वाले सेक्शंस को आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पे एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म थोड़ा देख लो। राइट टू प्राइवेट डिफेंस पूरा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 34 से लेके सेक्शन नंबर
44 तक ये पूरा ही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर हम आते हैं अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, जिसको एक ही चैप्टर में क्लब कर दिया गया है और ये चैप्टर नंबर 4 में आ गया है। अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। अटेम्प्ट पहले हुआ करता था आपका लास्ट चैप्टर ऑफ आईपीसी, सेक्शन नंबर 511 में मिलता था। ठीक, अब इसको यहाँ पे ले आए हैं। अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग 45, अबेटर 46। पनिशमेंट्स वाले प्रोविजन को आप यहाँ छोड़ सकते हो अगर पनिशमेंट से रिलेटेड कुछ आता है। अगर आपने ओल्ड क्रिमिनल लॉ आईपीसी पढ़ा हुआ है तो आप सीधे ये वाले बेयर एक्ट में खोल के आप इजीली ट्रेस करके यहाँ पे आंसर दे सकते हो, अगर आपने 45 और 46 कर लिया है तो। ठीक, फिर यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे आ जाओ तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 61 और अटेम्प्ट की पनिशमेंट दे दी है इन्होंने 62 पर। ठीक, अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि इन्होंने एक नया चैप्टर बना दिया है, विच इज ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। अब सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले जो यहाँ पे प्रोविजन है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो प्लीज इस चैप्टर का नंबर याद रखना। चैप्टर्स के नंबर्स और चैप्टर्स के टाइटल्स जरूर याद कर लेना। ठीक, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बीच में जिनका नाम और नंबर आप याद नहीं करोगे तो चलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी, बट अभी तक हमने जितने करे हैं उन सारे चैप्टर्स के नाम और नंबर प्लीज याद कर लेना। ठीक, सेक्सुअल ऑफेंसेस में 63 रेप, 64 पनिशमेंट फॉर रेप, 65 पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, 70 गैंग रेप। ठीक, इतना कर लोगे तो चलेगा, इतना करोगे तो चलेगा। ठीक है, फिर क्रिमिनल फोर्स एंड सेक्सुअल असॉल्ट, तो 74 इज यूज व्हाट वाज यूज टू बी और 54 ऑफ आईपीसी, सॉरी 154 ऑफ आईपीसी। तो 74 इज इंपॉर्टेंट, 75 सेक्सुअल हरासमेंट, 76 है 76 छोड़ सकते हो, 77 वोयूरिज्म, 78 स्टॉकिंग और 79 जो है ये होता था आपका 509 ऑफ आईपीसी। ठीक, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज भी यहीं आ गए। डाउरी डेथ को 80 में डाल दिया है, जो पहले 304 बी होता था। ठीक, फिर यहाँ पर आपका, हाँ, क्रूअल्टी वाले सेक्शंस कर लो। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूअल्टी, और क्रूअल्टी की प्रॉपर डेफिनेशन दे दी है 86 के अंदर। तो क्रूअल्टी की ये डेफिनेशन नई चीज है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑल्दो ओरिजिनली 498 ए के प्रोविजो में दी हुई थी, बट अब उसको नया बना दिया है, एक्सप्लेनेशन में दी हुई थी सॉरी, अब उसको नए सेक्शन में डाल दिया है, तो इसलिए ये सेक्शन थोड़ा ध्यान से कर लेना। ठीक, बाइगेमी वगैरह छोड़ सकते हो। 87 में किडनैपिंग है, अबडक्शन और टू कंपेल हर मैरिज एक्सेट्रा, तो 87 देख लेना। मिसकैरेज वाले पोर्शन को आप छोड़ सकते हो। ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड की अगर हम बात करें तो ये कर लेना 97, किडनैपिंग और abducting child under 10 years in order to steal from the child. Hiring a child 95 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 98 99 थोड़ा देख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फिर चैप्टर नंबर 6 आ गया है आपका, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो 300 299 जो आपके थे वो 100 और 101 में आ गए हैं। चैप्टर नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज चैप्टर नंबर याद रखना, प्लीज चैप्टर का नाम याद रखना। 100 कल्पेबल होमिसाइड हुआ करता था 299, 101 मर्डर हुआ करता था 300 आईपीसी का, 102 कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ अदर देन व्हाट वाज इंटेंडेड 301 ऑफ आईपीसी, 103 में पनिशमेंट फॉर मर्डर चली गई, 104 में पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्विक्ट। इसको याद रखना, इस सेक्शन को रिजुविनेट कर दिया गया है या री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है अगर आप बोलो तो। मिट्टू सिंह वाले जजमेंट से पहले इसको हटा दिया गया था, अब यहाँ पर भी ड्यूअल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। ड्यूअल पनिशमेंट से मेरा मतलब है कि दो ऑप्शंस दे दिए गए हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। तो जज के पास डिस्क्रिशन आ गया है। पहले जो ओरिजिनली ये आपका 303 ऑफ आईपीसी होता था, वहां पे सिर्फ एक ही पनिशमेंट दी थी कि अगर किसी लाइफ कॉन्विक्ट ने मर्डर किया है तो उसे सिर्फ डेथ पेनल्टी मिल सकती है। इस वजह से मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और बोला गया था कि जजेस के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए टू डिसाइड कि क्या पनिशमेंट देनी है। ठीक, अब इन्होंने
यहाँ पर इसको चेंज करके बोल दिया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ दे सकते हैं, इसलिए इस सेक्शन को री इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। 105 में पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड, 106 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, 107 ठीक है ये छोड़ सकते हो, 108 बस कर लो अबेटमेंट टू सुसाइड, 109 अटेम्प्ट टू मर्डर, 110 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। ओके, फिर ये जो नए ऑफेंसेस आए हैं, देखो ये सारे के सारे आपके न्यू ऑफेंसेस हैं जो यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो इनको तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इनको खोल के इनके सेक्शंस अंदर से भी पढ़ लेना। अभी तक जो हमने देखा उसमें कुछ खास चेंज नहीं है न्यू और ओल्ड क्रिमिनल लॉ में, तो उतना चलता है। 104 में थोड़ा था तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये तीन नए प्रोविजंस हैं जो ऐड किए गए हैं। तो तीनों न्यू है। 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, 112 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, 113 टेररिस्ट एक्ट। तो इन तीनों को प्लीज यू हैव टू रीड अंदर से भी थोड़ा सा। फिर हम आ जाते हैं हर्ट पे। 115 हर्ट, 114 हर्ट, 115 voluntarily causing hurt, 116 grievous hurt, 117 voluntarily causing grievous hurt। अब इसमें 118 और 119 आप कर सकते हैं, इसके अलावा यू कैन स्किप। फिर आते हैं हम रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, 126 एंड 127, 128 फोर्स, 129 क्रिमिनल फोर्स, 130 असॉल्ट, और 131 में इनकी पनिशमेंट है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। 137 किडनैपिंग, 138 अबडक्शन। बस इतना इज सफिशिएंट। फिर हम आ जाते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट दी स्टेट। ऑफेंसेस अगेंस्ट दी स्टेट पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर का नंबर याद रखना कि पहले चैप्टर नंबर 6 में हुआ करता था, अब कहाँ चला गया है, चैप्टर नंबर 7 में पहुंच गया है, ऑफेंसेस अगेंस्ट दी स्टेट। और यहाँ पर आपके लिए बस 152 देख लेना, एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। एक तरीके से इसने सेक्शन 124 ए को रिप्लेस करा है। बस बाकी इस पूरे चैप्टर में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चैप्टर का नाम और नंबर जरूर याद कर लेना। चैप्टर नंबर 8 को पूरी तरीके से छोड़ सकते हो, 9 को पूरी तरीके से छोड़ सकते हो, 10 का प्लीज नाम याद कर लेना, बाकी उससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद कर लेना इसका, ठीक है। सिर्फ चैप्टर नंबर 10 का डू ओनली द नेम, इसके ज्यादा की जरूरत नहीं है। 11 हाँ 11 जरूरी है, इसका नाम तो याद करना ही है। अनलॉफुल असेंबली 189 में चला गया है, राइटिंग 191, एफ्रे 194। ठीक, एटलीस्ट इतना हमें करना है यहाँ पर। फिर चैप्टर नंबर 12 ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स को छोड़ सकते हो, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट को छोड़ सकते हो, चैप्टर नंबर 13। फिर चैप्टर नंबर 14, ये प्लीज नाम तो इंपॉर्टेंट है ही, चैप्टर नंबर इंपॉर्टेंट है। 227 गिविंग 227 गिविंग फॉल्स एविडेंस, 228 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, 229 इसकी पनिशमेंट। इतना एटलीस्ट करना है, इतना एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 15 का, अगेन नाम चैप्टर का याद करना है, 270 पब्लिक न्यूसेंस। ठीक, 270 पब्लिक न्यूसेंस करना है आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जो दूसरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स 296। ठीक, 296 बस, ठीक है, बाकी छोड़ सकते हो। ठीक, फिर इस चैप्टर को छोड़ दो। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 17, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। एक इकलौता चैप्टर पूरे बीएनएस में जिसका चैप्टर नंबर सेम है, ठीक है, एक इकलौता चैप्टर है जिसका चैप्टर नंबर सेम है, इजी है याद रखने के लिए, बट सेक्शन नंबर चेंज हो गए। 303 थेफ्ट, 304 स्नैचिंग, एक न्यू ऑफेंस है, इसे प्लीज ध्यान से याद रखना। 308 एक्सटॉर्शन है, 309 रॉबरी, 310 डकॉइटी। फिर इसके बाद अटेम्प्ट वगैरह छोड़ दो, पनिशमेंट ठीक है, ठीक है। दिस इज अ न्यू सेक्शन 311, ये आपको करना है, ओके। फिर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 314 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड 315 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन हु हैज डाइड और हु बाय द डिसीज्ड person at the time of his death. For 316 criminal breach of trust, 317 stolen property, 18 cheating,
319 चीटिंग बाय पर्सोनेशन, फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशंस को छोड़ सकते हो। मिसचीफ पे आते हैं तो 324 इज मिसचीफ, बस। फिर क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास 329, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग 330। ठीक है, बस पनिशमेंट्स को छोड़ सकते हो। ओके, बस ठीक है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 18, अगेन अनदर चैप्टर जिसका चैप्टर नंबर चेंज नहीं हुआ है, जिसका नाम और चैप्टर नंबर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सेक्शंस तो चेंज हो गए। 335 इज मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। 336 इज फोर्जरी, ये इंपॉर्टेंट है। बस पनिशमेंट्स आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, प्रॉपर्टी मार्क्स को छोड़ सकते हो। फिर चैप्टर नंबर 19 की अगर बात करें, क्रिमिनल, इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस, डिफेमेशन जो एक अलग चैप्टर हुआ करता था, उसको यहाँ पर इन्होंने क्लब कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। पहले डिफेमेशन होता था आपका सेक्शन नंबर 499 ऑफ आईपीसी, अब उसको इन्होंने यहीं पर कंबाइन कर दिया। तो जो ऐसी चीजें हैं ना जो कहीं एकदम अलग होती थी, उनको कंबाइन कर दिया है। कोई है जिसको 509 को मूव करके कहाँ ले गए, 60s 70s में ले गए, वो वाली चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक। फिर आपका यहाँ पे 356 डिफेमेशन, ठीक है। चाहो तो ये 352 भी कर सकते हो और 355 भी कर सकते हो, मिसकंडक्ट बाय अ पर्सन इन पब्लिक प्लेस बाय अ ड्रंकन पर्सन, ठीक। फिर फिर चैप्टर नंबर 20 रिपील एंड सेविंग, सेक्शन नंबर 358 रिपील एंड सेव, ठीक। बस इतना इफ यू डू। इसमें भी बहुत इजी सी जो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, बहुत सिंपल है। एक चीज और याद रखना कि डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है और डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है। तो डेट ऑफ इनैक्टमेंट 25 दिसंबर 2023 है और आपकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1 जुलाई 2024 है। तो ये दो तारीखें बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। सेक्शन नंबर्स इजीली याद नहीं हो रहे, चैप्टर के नाम चैप्टर के नंबर याद कर लो, ठीक है। कितने ही चैप्टर्स हैं आपके, 20 चैप्टर्स हैं बस, है ना। बस 20 चैप्टर्स हैं, जो उसमें भी मैंने 2-3 छुड़वा दिए। याद कर सकते हो तो 20 चैप्टर के नाम तो याद कर ही सकते हैं हम। 20 चैप्टर्स के नाम याद कर लो। सेक्शंस भी बहुत ज्यादा मार्क नहीं करवाए हैं, कुल मिला के 60-70 सेक्शंस होंगे। 60-70 सेक्शन नंबर्स भी याद करना काफी डुएबल है। इफ यू डू दिस प्रॉपरली, आपका बीएनएस बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। स्टिल इफ यू आर स्टिल एप्रीहेंसिव कि एआईबीई बहुत पास आ गया है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, toprankers.com पर जाओ, ऑनलाइन कोर्सेज, एलएलएम प्लस लॉ ऑफिसर एग्जाम्स, एआईबीई, और ये हमारा एआईबी का कोर्स है जो यहाँ पे चल रहा है। फिर सारी क्लासेस, सारे लॉ के सब्जेक्ट्स जो भी आपके एआईबी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो मॉक टेस्ट के थ्रू आप बहुत इजीली अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट गाइज, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।